कोई व्यक्ति कहने लगे कि हम कर रहे हैं तो हसीन सपने देख रहा है, अपने मुंह में मिट्ठू हो रहा है, अपने आप पीठ थपथपा रहा है, तो उसको उनको कहने दीजिए। उनके कहने से जनता सब समझती है। हम उनके लिए सोना के चम्मच लेके नहीं पैदा हुआ कि एक अपॉइंटमेंट हो गया है सीधे डिप्टी सीएम पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूँ आपके साथ शरद पवार। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी तेजस्वी यादव लगातार आप लोगों पर हमलावर है। आज 12 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं। अब पैसा कहाँ से आया? तेजस्वी ने जो मॉडल बनाया उस पर मुख्यमंत्री आम लिखा है। तेजस्वी जी को इतना ही पता नहीं है कि विधायिका में मुख्यमंत्री जी सर्वोपरि होते हैं। अब मुख्यमंत्री जी में ही सब चीज़ निहित होता है। अब वो डिप्टी सीएम बन के ही समझते हैं कि सुपर सीएम हम थे। अब उनकी मानसिकता ही यही है, तो उस पर हम क्या कह सकते हैं। उनको ज्ञान लेना चाहिए, संविधान का ज्ञान लेना चाहिए। हम भी कैबिनेट मंत्री हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री जी की मर्जी पर हैं, और जो भी काम होता है पूरे कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके हेड मुखिया होते हैं माननीय मुख्यमंत्री, और उन्हीं में सारा चीज़ निहित होता है। तो हम अगर कहें कोई मेरा विभाग में काम है, कहें कि हम कराए हैं, तो ये हम समझते हैं कि हम जिस पद पर हैं उस पद पर ऐसा कहना शोभनीय नहीं है। उनको सीखना चाहिए। देश का राज्य का विकास होता है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं, उसके दायित्व होते हैं। और बिहार में पहले भी जितनी भी नौकरियां हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हुई है, उन्हीं के निर्देशन में हुई है, उन्हीं के दूरदर्शिता पर हुई है। अब कोई व्यक्ति कहने लगे कि हम कर रहे हैं तो हसीन सपने देख रहा है, अपने मुंह में मिट्ठू हो रहा है, अपने आप पीठ थपथपा रहा है, तो उसको उनको कहने दीजिए। उनके कहने से जनता सब समझती है। आज हमने जो कमिटमेंट किया है नौकरियों का, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और आप देखे होंगे आज पेपर में कि 12.5 लाख नौकरी की बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। हम लोग रोज़ समीक्षा कर रहे हैं, आज भी समीक्षा है। और हम समझते हैं जनता के बेहतरी के लिए, राज्य के भविष्य के लिए जो भी होगा माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। आप पर भी एक परिवारवाद का आरोप लग रहा है कि पिता केंद्र में मंत्री हैं, बिहार में संतोष कुमार सुमन बेटे मंत्री हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार परिवार पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव जी इस पर बोले तो उनको शोभा नहीं देता है। जहाँ तक हमारी बात है, मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं अपने जीवन की शुरुआत अपने पिताजी से अलग होकर की, अलग पार्टी से की है। संयोग हुआ कि पार्टी बना तो हम उनके साथ आ लिए। और हर व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति के अंदर क्षमता है, डिजर्व करता है, तो काम कर सकता है किसी भी क्षेत्र में। हम उनके लिए सोना के चम्मच लेके नहीं पैदा हुआ कि एक अपॉइंटमेंट हो गया है सीधे डिप्टी सीएम पर। हम लोग संघर्ष किए हैं, चुनाव लड़े हैं, चुनाव हारे भी हैं, जनता के बीच में रहे हैं और वहाँ आके काम किया। उनके जैसा अनुकंपा पर हम नहीं आए हैं। बस इतना ही। एक आखिरी सवाल लेंगे। दिव्य चंद ठाकुर सांसद है, सांसद है सीतामढ़ी को, वो कह रहे हैं यादव और मुसलमानों पर काम नहीं करेंगे। देखिए, इस तरह के चीज़ों से बचना चाहिए। सामाजिक दायित्व उनको मिला है, जनता ने चुन के लोकतंत्र में भेजा है। कोई जात पात हम लोगों को नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति का काम राज का काम होता है, और जो भी जनहित में है और जो भी राजहित में है, देश हित में है, वो सारा काम करना चाहिए। एक कह के नहीं कि हम किसी कास्ट और समाज को, ये हम समझते हैं कि ठीक बात नहीं है। अब किस परिप्रेक्ष्य में कहें उसको हमने पढ़ा नहीं। विजय सिन्हा ने भी उनका समर्थन किया, कहा ठीक ही करना है वो यादव और मुसलमानों को जो वोट नहीं देते हैं इंडिया में। देखिए, वोट देना ना देना ये लोकतंत्र में अधिकार है। आपका भी अधिकार है, मेरा भी अधिकार है। हम किनको चुनते हैं ना चुनते हैं, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जब कोई व्यक्ति प्रतिनिधि चुन के जाते हैं तो सबका हो जाते हैं, किसी एक का नहीं रहते हैं। अगर ऐसा रहेगा तो विकास कैसे होगा? समाज के सब तबके को लेकर कैसे कीजिएगा? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हम मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। देखिए, वोट मिलना, हम अगर नहीं मिला है तो हम फिर उनके पास जाके अपने आप को जस्टिफाई कैसे देखते हैं? आपके पिता केंद्र में मंत्री हैं, आप बिहार में मंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है, बिहार में भी गंदी होगी। जिस तरह से आपके पिता का विभाग है, निश्चित तौर पर हम लोग के लिए, हमारी पार्टी के लिए और जनता के लिए बहुत बड़ी बात है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि समाज के पिछड़े तबके के व्यक्ति को, श्री जीतन राम मांझी जी को ये मौका मिला। और हम समझते हैं कि जिस समाज से वो आते हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्र में मंत्री बने हैं। तो बिहार में भी उनके बेटे भी मंत्री हैं। देखिए, बेटे तो हैं ही, उस पर बात अब क्यों उसके बार बार जाते हैं। लेकिन ये मौका मिला है पहली बार, और एक अच्छा मंत्रालय मिला है जो रोजगार सृजन करता है। तो हम समझते हैं कि रोजगार के नए अवसर बिहार में पैदा होंगे और लोगों का, गरीबों का भला होगा। हम लोग पूरे चुनौती से, पूरे मन से, पूरे सामर्थ्य से काम करेंगे और प्रधानमंत्री जी ने जो दायित्व दिया है उसका निर्वहन करने का पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन। तमाम सवालों का जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट बिहार चैनल।
26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।